ऐसे गांव में तुम्हें कोई मिले ना का हर कहीं प्यार हो जाए, जूते मारा करो पकड़ के। एक बार यहाँ पर कृष्णदास पयहारी आए। चतुरनाथ जी महाराज और कृष्णदास पयहारी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। क्या हुआ? विद्वानों के बीच में जो भी वाद विवाद, उनको क्या कहा जाए? शास्त्र। क्योंकि वो शास्त्रों के अर्थ को लेके वाद विवाद करते हैं, इसलिए क्या होता है? शास्त्र। उस शास्त्रार्थ में कृष्णदास पयहारी जीत गए, इसलिए कृष्णदास पयहारी यहाँ पे रह गए, चतुरनाथ जी ये जगह छोड़ के चले गए। राजा रानी भी पहले चतुरनाथ जी को मानते थे, पर चतुरनाथ जी यहाँ चले गए, और जीत भी वैसे किसकी हुई थी? कृष्णदास पयहारी। किसको मानने लगे? कृष्णदास पयहारी। तो आमेर के राजा तो कौन थे? रानी का नाम क्या है? इन्हीं बालाबाई का बेटा था, उसका नाम था सांगा। क्या नाम था? जिसके नाम पे सांगानेर, ये तो बचा हुआ सांगानेर। तो ये बालाबाई, हम बीकानेर में एक राजा पढ़ते हैं लूणकरण, पढ़ते हैं लूणकरण, जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बना था, उनकी बेटी है, जो बीकानेर की राजकुमारी थी, और यहाँ आमेर के राजा के साथ शादी हो रखी थी। आमेर के राजा कौन थे? एक दिन राजा मंदिर के अंदर जा रहे थे, कोई मंदिर में जा रहे थे, मंदिर में पहले से खूब महिलाएं, खूब सारी महिलाएं खड़ी हुई थी। राजा मंदिर में घुसे, आगे महिलाएं थी, राजा को दर्शन करने के लिए आगे जाना था। तो राजा ने जस्ट आगे जो महिला खड़ी थी उसका आगे, भाई थोड़ा साइड में हो, आगे जाना। भाई मतलब बहन, बहन के लिए कहते हैं भाई बहन थोड़ा साइड में, मुझे आगे जाना। उस महिला ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, वो बालाबाई थी। वो कौन थी? खूब सारी महिलाओं में समझ में आया नहीं, तो राजा ने अपनी रानी खड़ी थी आगे, उनको कह दिया भाई साइड में जाओ, मुझे आगे जाना। उस दिन के बाद राजा रानी हमेशा भाई बहन की तरह रहे। गलती से ही सही, मेरे मुंह से तुम्हारे लिए क्या संबोधन निकला? बाई का निकला। अब इसलिए कम से कम और नहीं, पर पति पत्नी जैसा रिलेशन तो अपने बीच में नहीं रहना चाहिए। तब मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार कि कई लोगों को अपने गांव में प्यार हो जाता है। सर, गांव में प्यार कैसे होता है? वहां तो सारे भाई बहन होते हैं। दूध खानी है तो 2 किलोमीटर आगे जाके खाओ ना भाई। एक घर तो डाकनी टाला है। तो ये तो छोड़ते, कम से कम यहाँ वाला तो छोड़ते, जो करना आपको और कहीं जाके करते यार। पर लोगों का नहीं, प्यार कहीं भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? रियल बहन से तो नहीं हो रहा, रियल बहन से तो नहीं हो रहा ना। और मुझे लगता है थोड़े सालों में भी रियल बहन से ही होगा। वही बचा है, बहुत भाई पड़ोसन को छोड़ा नहीं आपने। पहले तो वो भी बहन हुआ करती थी, एक एक पीढ़ी पहले एक गांव की सारी जो बच्चियां हुआ करती, वो सारी बहन बेटी मानी जाती। और ये तो आपने गांव में तो और देखो आप, कि जैसे है कि मान लो कहीं पर मेरी बुआ की शादी की हुई है, तो नॉर्मली गांव के अंदर होता है कि भाई एक एक गांव में रिश्तेदारियां जब होने लगती है, तो वहां पे कोई 20 एक रिश्तेदारियां हो जाती है। हर जाति धर्म के लोग उस गांव के अंदर हो जाते हैं। जैसे मेरी बुआ की शादी की हुई है, तो वहां पर हमारे गांव की हो सकता है 10 एक भाइयां और दी हुई हो, पापा की पीढ़ी वाली, दादाजी की पीढ़ी वाली मिल जाए, मेरे पीढ़ी वाली मिल जाए, मतलब बहनें भी मिल जाएगी, बुआ भी मिल जाएगी। तभी तक गांव में रिवाज होते हैं कि जैसे मान लो मेरे बुआ के घर में किसी की डेथ हो गई, उनके सासू की डेथ, ससुर जी की डेथ हो गई, तो उनके कपड़े उपड़े लेके जाते हैं। तो वो कपड़े जब लेके जाते हैं, तो हमारे गांव की बाकी जितनी और बाइयां हैं उनके और कपड़े लेके जाते हैं, और जितनी उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो गांव के अंदर हम एक दूसरे की शादी भी हमें नहीं जाते, कि वो बड़ा गांव हो गया, बड़ा गांव हो गया, तो उनके शादी में हम अपने लोग बुलाए, हमारी शादी में हम हमारे लोग बुलाए। पर फिर भी है कि नहीं भाई, अपने गांव के अंदर इनके घर पे नहीं जाते होंगे, भाई साथ जी है, भाई सबके, उसके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जा सकता है? अब वो अगले का सामर्थ्य अनुसार है। आप ठीक ठाक पैसे वाले हो तो भले उनके कपड़े सूट ले लेके जाओ, वरना गांव में पहले नॉर्मली हुआ करता, पैसे थे नहीं गांव में ज्यादा, चुनरी लेके जाते, एक एक चुनरी जो भाई के पास पहुंचा के। आजकल पैसे हो गए तो आजकल सूट भी ले जाते हैं, सूट दे के आ जाते हैं, पर वो सबके लेके जाते हैं। और यूं बाकायदा उनको, ये तो मेरे देखा हुआ है कि भाई वो बुआ के घर वालों को देते कि ये हैं, फिर वो 5 7 10 जितनी चुनरिया सूट होती है वो कहते भाई हमारे गांव की फलान जी की भाई यहाँ दी हुई है, फलान जी की भाई दी हुई है, फलान, कोई जाति धर्म का कोई बंधन नहीं, किसी भी जाति की हो सकती हो, उनके ये और लाए थे हम। तो या तो बुआ के घर वाले ने वो कह देते हैं कि हमारे पास छोड़ दो, हम बंटवा देंगे। और कई बार तो यही कह देंगे तुम खुद ही दे के आओ भाई रे, तुम्हारे हमारे घर का एक बच्चा चला जाएगा, तुम्हें बता देगा हमारे गांव में उनके घर कहाँ कहाँ तुम जानते नहीं, वो बता देंगे, तुम वहां पे जा जाके देख के आ जाओ। इतनी तो मर्यादा, इतनी तो परंपरा नाम की चीज होती है। पहले मैं हमेशा नोटिस करता गांव में कि बच्चियों को 8वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा देते, 5वीं 8वीं 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा दिया करते कि भाई इतनी पढ़ ली खूब है। उसका एक कारण भी था कि गांव में स्कूल इतने ही होते, या तो 5वीं तक होते, 8वीं तक होते, हद से हद 10वीं। अब 10वीं के बाद बाहर पढ़ने के लिए भेजो, और घर वाले डरते कि बाहर तो पढ़ने के लिए भेजेंगे नहीं। फिर बीच में कई दिन एक बड़ा ट्रेंड चला था कि प्राइवेट फॉर्म भरवा दो, 12th प्राइवेट कर लेगी, बीए प्राइवेट कर लेगी, कि भाई पढ़ तो लेगी, बीए तो कर ले, एमए तो कर ले। उससे क्या गांव वालों को थोड़े रिश्ते ढूंढने में थोड़ी सहूलियत रहती थी, कि किसी को यूं कहने में कि भाई एमए पढ़ी हुई है, भाई भले ही कॉलेज एक दिन में आ गई हो, भाई 1 वीक सीरीज से पेपर दे के आए, पर यह होता था कि यार पढ़ी हुई थोड़ा। तब नॉर्मली होता है कि भाई बच्चे ने फॉर्म भरा बीए का, अपने फॉर्म, अब उसके एग्जाम आ गए, एग्जाम तो शहर में लगेंगे, एग्जाम आप कैसे दिलवाओगे?
तो कोई पड़ोस के जो बच्चे लड़के जाया करते थे कॉलेजों के अंदर, उनको कहते ले भाई बहन को तुम भी एग्जाम दिलवा के लेके आना, बच्चियां उनके साथ जाती, वो भले किसी जाति किसी धर्म का अपने गांव का है तो भाई बहन है चले जाओ। आजकल नहीं भेजते लोग। आप कितने डिक्लाइन कर गए उस चीज के अंदर, उसका सबसे बड़ा सबूत ही है आजकल मतलब पड़ोसी पे विश्वास नहीं किया जा रहा है आजकल। इसलिए मैं गांव के अंदर बाकायदा नोटिस करता हूं कि किसी भी लड़के को, घर में यदि बड़ी बच्चियां हैं 16-17 साल की कोई बच्चियां हैं, बाद में एकदम पड़ोस का ही कोई लड़का अंदर नहीं आएगा, बाहर रहे, तुम्हारी एंट्री गेट के बाहर तक है। तो कहां पहुंच गए हम डिक्लाइन करते करते, कि पड़ोसी पे विश्वास नहीं किया जाए तो फिर थोड़े दिनों में तो बस यही बचेगा कि बस रियल भाई बहन के बीच में प्यार होना बाकी है, बाकी सब जगह तो आदमी को प्यार हो ही रहा है। तब पृथ्वीराज बालाबाई को देखते लगता है कि यार गलती से निकला था उसके मुंह से एक दिन भाई, और उसने कहा भाई और तो क्या किया जा सकता है, जो हो गया हो गया, उसके तो प्रायश्चित तो हो नहीं किए जा सकते, पर अब अपने बीच में पति पत्नी जैसा रिलेशन तो नहीं रहे, तो नाम ही बालाबाई है रानी का। बाकी रानियों का नाम मिलते हैं उमा दे, सहल कंवर, वैसे मिलते हैं, बाई लिखे हुए नहीं मिलेंगे नाम। इस रानी का नाम ही क्या मिल रहा है, बालाबाई। तो ये दोनों किसके शिष्य थे, कृष्णदास।